ज्ञान की गंभीर बात करूंगा नहीं, आपको मेरी औकात पता चली गई हुई है बैठे बैठे। यार ये तो ऐसे ही कहता हूँ। हाँ चलो कोई नहीं, अब आप क्या सुनोगे। देखो जी क्या है संपत जी, बहुत बढ़िया आपने वातावरण बना दिया है। अब मैं तो क्या कहूँ, टाइम वाइम की बात भी कर रहे हो आप। वो टाइम की स्थिति तो ये है कि मेरा एक दोस्त ना अमेरिका से घड़ी ले आया। सच कह रहा हूँ, 15 लाख की घड़ी बता रहा था वो। मैंने कहा 15 लाख की घड़ी, मेरे 15,000 की घड़ी है, ये भी वही टाइम बता रही है, ये भी वही टाइम बता रही है, इसमें क्या बड़ी बात है। उसने जो जवाब दिया मजा आ गया। बोला भाई साहब वो आपका टाइम बता रही है, मेरा टाइम बता रही है। सबके अपने अपने टाइम हैं, जो जा रहे हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखो जाने वाले के लिए तो आत्मा की वो कर सकते हो। हाँ प्रभु बहुत बहुत आपको घर में दरवाजा कुंडा मिले, बंद मिले, इससे ज़्यादा बद्दुआ हमारे पास है नहीं। क्या है बाजार की स्थिति और इसकी स्थिति बहुत सारी बता रहे थे संपत जी, आप गंभीर हो गए। सच बात है, बाजार में बड़ा मजा आता है आजकल। मैं तो पिछले दिनों जूते खरीदने गया। अब बड़ा छोटी छोटी बात सुनाऊंगा आपको और फिर एक कविता सुना के अपना इतिश्री कर लूंगा। वजह क्या है कि अब जो लोग बचे हैं वो वही लोग बचे हैं जो आपके चक्कर में हैं, या जो घर पे भी जाके सोचते हैं लुगाई से अच्छा इन्हीं की सुन लो। मतलब आदमी को लगता है ना, क्योंकि अब शादीशुदा लोग ही दिख रहे हैं मुझे बाहर आगे। आप कहोगे मुझे इतनी दूर से दिख कैसे रहा है शादीशुदा लोग हैं। केवल भारत ऐसा देश है जहां शादीशुदा दंपत्ति की दूर से पहचान होती है। शादीशुदा महिला को देखिए आप, उसके सिंदूर लगा होता है, माथे में सिंदूर सजा होता है। और शादीशुदा आदमी को देखिए, उसके माथे पे शिकन दिखेगी। शादीशुदा महिलाएं के गले में मंगलसूत्र लटका होता है। यार ताली बजा दोगे तो मुझे मजा आ जाएगा। हाँ मजा, थोड़ा जिंदा हो जाओ, मैं थोड़ा सा मजा करूंगा इसी को बात। शादीशुदा महिलाओं के गले में मंगलसूत्र लटका होता है और शादीशुदा पुरुष का चेहरा देखना, वो मंगलसूत्र की तरह लटका होता है। बेचारा क्या कह रहे हैं आदमी, बोला घर में लुगाई की सुनते हैं, इसकी सुन लो। और एक अंतर तो आप सब ही महसूस करते होंगे, शादीशुदा महिलाएं, भाभियां बैठी हैं हमारी, जितनी भी सब बैठी हो, जितने भी हैं, शादीशुदा महिलाएं इतना मेकअप करती हैं, इतना मेकअप करती हैं कि उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता नहीं चलता है। और शादीशुदा पुरुष, गोविंद जी आप जानते हैं राजनीति में आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, घर में वो वही रहता है। तुम में तो 2 कौड़ी की अकल नहीं है। घर में आदमी की बात होती वही है साहब। शादीशुदा पुरुष का मेकअप इस कदर उतर जाता है, इस कदर उतर जाता है, उम्र तो उम्र औकात का भी पता चल जाता है। तो एक परिवार का, अब क्योंकि परिवार के लोग बचे, एक पारिवारिक कविता सुनाता हूँ, उसके बाद आप जैसा कहेंगे 2-4 लाइन सुना के जगदीश जी को सुनेंगे हम। बड़ा मजे की बात है। अब जो बता रहा था शादीशुदा लोग बैठे, एक परिवार की कविता सुनिए। त्योहार का वातावरण है, आपने त्योहार बनाया। पति पत्नी की एक और विशेष पहचान होती है, भारतीय पति पत्नी की। कहीं भी चले जाइए, स्त्री पुरुष लड़ रहे हों, समझ लो पति पत्नी है। हंस के बात कर रहे हो, समझ लो उसकी नहीं है। ताली बजाओ यार, इस बात में बढ़िया बात थी। मेरा दावा है कोई भी आदमी, सर जी बिल्कुल सच कह रहा हूं, आप अगर भाभी जी होती ना तो अभी आपसे कहते देखो आप कैसे बैठे हो, सीधे बैठो। वो संपत जी कितने ढंग से बैठे हुए। घरवालियां ऐसी होती है। कोई भी आदमी अपनी सगी पत्नी से 10 मिनट से ज्यादा हंस के बात नहीं करता। वो सच, पिछले दिनों ये हरीश हिंदुस्तानी, मैं किसी होटल में थे, कार्यक्रम बेंगलोर में, या होटल में बात कर रहा, 15 मिनट हो गए हंस के बात कर रहा है। मैंने कहा 15 मिनट से बात कर रहा है, किससे कर रहा है? बोला पत्नी से। मैंने कहा 15 मिनट से हंस के पत्नी से? बोला मेरी नहीं आपकी है। उस दिन मुझे पता चला, मैंने कहा यार आदमी तो टेक्निकल होता है ना। एक दिन मेरी पत्नी बोली अजय 3 बज गए, अपन लड़े ही नहीं। अब बारीक बात बता रहा हूँ, आप ताली बजा दोगे तो मुझे लगेगा पढ़े लिखे लोग हो, क्योंकि जो, हाँ अरे इतने भी नहीं हो। मतलब ये तो वही है कि पहले मार्कशीट लिया है, बोला एग्जाम तो होते रहेंगे यार। लेकिन सुनो,
3 बज गए, पत्नी बोल रही मेरे से, अजी आप लड़े ही नहीं। मैंने कहा लड़ाई को मार जूती। वो बोली जूती मारना अपनी माँ को। और शुरू लड़ाई की। देखिए अब ये भाई साहब हैं लगातार मोबाइल पे फोटो खींच रहे हैं। आप खींच रख लो यार, कुछ नहीं रखा है। वो पिछले दिनों सच ऐसे ही भाई साहब बिल्कुल आगे वाले रो में बैठे हुए, मैं कविता पढ़ रहा, वो आ गए मोबाइल लेके। मैंने कहा भाई साहब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप रखिए। बोला नहीं नहीं आप कविता पढ़िए, मेरी पत्नी आपकी फैन है, वो आपकी आवाज सुनना चाहती है। मैंने कहा पत्नी तेरी, आवाज मेरी, और वो भी यहां से। मतलब आदमी कुछ भी बोलता है। मैंने उससे मजाक कर ली। मैंने कहा भाई साहब अगर मेरी सुनेगी फिर आपकी नहीं सुनेगी, लेकिन उसका जवाब सुनना। मैंने वहां ताली बजा दी, आप मत रोकना अगर आपको लगे उसने क्या जवाब दिया। बोला भाई साहब, मैंने कहा भैया तेरी सुनेगी फिर मेरी सुनेगी, फिर तेरी आवाज नहीं सुनेगी। वो बोला भाई साहब एक बार आप सुन लो फिर आपकी भी नहीं निकलेगी। कॉन्फिडेंस देखो साहब, क्या बढ़िया लोग हैं। तो मैं आपसे ये पति पत्नी के संबंधों पर एक लालित्य भरी कविता, क्योंकि दाम्पत्य से सुंदर कोई भी अनुष्ठान नहीं होता, ये मुझे लगता है। और दाम्पत्य में सबसे बड़ा सौंदर्य होता है हमारा लड़ना, हमारी चुहल। हम लड़ते हुए सारे त्योहार बनाते हैं। जनवरी से दिसंबर तक का एक कैलेंडर सुनाता हूं, जिसको जाना है वो चला जाए, लेकिन कैलेंडर सुन के जाओगे आपके जिंदगी भर काम आएगा। आपको कोई कैलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बजट बनाने की जरूरत नहीं है। जनवरी से दिसंबर तक के सारे त्योहार पत्नियों को देखकर बने हैं, लड़ाई को देखकर बने हैं। कविता शुरू करता हूं, आप एक बार ढंग से ताली बजा दें ताकि जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का, जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का। पति पत्नी के बीच बिगुल बज जाता है संघर्ष का। सबसे पहले मकर संक्रांति, पत्नी तिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। शब्द पकड़ना, कविता का लालित्य कैसे गढ़ा जाता है। जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का, पति पत्नी के बीच बिगुल बज जाता है संघर्ष का। शुरू होती है क्रांति, सबसे पहले मकर संक्रांति, पत्नी तिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। 26 जनवरी पर अपने अधिकारों का झंडा उसकी छाती पर गाड़ती है। कुछ लोग तो इस डर से नहीं बजा रहे हैं, बोला हमारी छाती नहीं दिख जाए। जा यार कुछ नहीं रखा है, घर जाके तो जो गति दुर्गति होनी है। यहाँ तो मुक्त हो जाओ उसके आतंक से। फरवरी में महाशिवरात्रि, महापर्व, महाव्रत, फरवरी का त्योहार। फरवरी में महाशिवरात्रि, महापर्व, महाव्रत। पत्नी उस व्रत का वर मांगती है। भगवान भोले से ही पति के सामने नया वर मांगती है। मार्च में होली, रंगों की ठिठोली अभी गई है। मार्च में होली, रंगों की ठिठोली, तब तो भगवान ही रखवाला होता है। पत्नी लाल पीली और पति का मुंह काला होता है। उन्होंने बजाई है जिनका हुआ है इस बार, ताजा ताजा। अप्रैल में अप्रैल फूल, हम पतियों के। अच्छा उधर वाले बड़े गम में बैठे हुए हैं, आपके क्या दिक्कत है भाई लोगों, आप भी बजाओ यार। देखो अरे जोर से ताली बजाओ उधर वालों को, और ताली नहीं बजाओ तो एक दूसरे की पीठ बजाओ यार। दुश्मनी की दुश्मनी निकलेगी, हमारा काम चलेगा। मार्च में अप्रैल फूल, हम पतियों के लिए। मई में मजदूर दिवस, इन पतियों के लिए। जून में जून खराब होती है, जुलाई के सावन भादो खलते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हर पति के मन में आजाद होने के अरमान पलते हैं। सितंबर में गणपति बप्पा मोरिया, गण के साथ पति लगा है इसलिए विसर्जन हो रिया। ये देख के पति रो रिया, ये क्या हो रिया। अक्टूबर में डांडिया, हर त्योहार में देखना क्या मजा आ रहा है। अक्टूबर में डांडिया, नजारा सूदा सट है। पति पत्नी दोनों नाचते हैं और दोनों के हाथ में लठ है।
यार इको बंद कर दे, मेरे को आवाज आ रही है, बंद कर दे जो भी है भैया। अक्टूबर में डांडिया, नजारा सूदा सट है, पति पत्नी दोनों नाच रहे हैं और दोनों के हाथ में लठ है। एक पवित्र सा त्योहार आएगा, उसे आप हथेलियों पे सहेजना। दोनों नाच रहे हैं, दोनों के हाथ में लठ है, लठ की दहशत कुछ करने नहीं देती है, पत्नी जीने नहीं देती है, करवा चौथ मरने नहीं देती है। नवंबर में बीवी बच्चे बाजार मिलकर लूटते हैं, दिवाली के सारे पटाखे हम पतियों की खोपड़ियों पे फूटते हैं। अंत में दिसंबर, एक कैलेंडर का आखिरी महीना, अंत में दिसंबर, पति धार्मिक हो जाता है, क्रिसमस पर चर्च जाता है, वहां भी ईसा मसीह को क्रिसमस पर चर्च जाता है, मत्था टेकता है, वहां भी ईसा मसीह को सूली पे टंगा हुआ देखता है। ईशु ईश्वर, पति परमेश्वर, दोनों की एक गति, एक नियति, समझ जाता है पति, सारे गम भूल जाता है, फिर से हैप्पी न्यू ईयर के झूले में झूल जाता है, फिर से हाँ, सब पतियों ने बजाई, बच्चे चले ही गए, 2-4 पति देख रहे हैं, बोतल उछाल रहे हैं, बेटे उछालो, बोतल में रखा भी क्या है। मतलब आप देखो 9 बजे बाद भी 8 बजे बाद बोतल उछाल रहे हैं और सरकार यहाँ बैठी है। सरकार की पीठ पीछे बहुत बोतलें उछल रही है सरकार, और ये सुनकर सरकार ने खुद बोतल ले ली है। हम ये समझ रहे हैं सरकार के पास पानी ही होगा क्योंकि होली है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है सरकार। ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते बोतल बांट रही है, बहुत अच्छा। बड़ा संकट देखिए आपका क्या है, मैं माफ करना एक राजनीतिक बात करूंगा, आपकी सरकार में थोड़ा सा मतलब उतना ज्ञान कम है। पिछली सरकार के टाइम में हमने एक अच्छी बात देखी, देखिए क्या था कि शराब की दुकान 3 कदम पे मिलती थी और दूध का बूथ कम से कम 3 किलोमीटर पे था। ये पिछले बार से देख रहे हैं, अब तो बदल गया, क्योंकि पिछली सरकार एक बात जानती थी कि आदमी दूध पी के तो 3 किलोमीटर चल सकता है, जिसके समझ में आएगी वही ताली बजाएगा। चक्कर यही था, और वो 3 कदम पे खोलने का चक्कर होता है कि आदमी को पता ही नहीं चले कहाँ कर आया, कहाँ बटन दब गया, कहाँ नहीं दब गया। आप ध्यान रखना इस काम को, आगे से काम आ सकता, बाकी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। बड़ा आदमी क्या है, किससे भी बात करो टेढ़ी बात करता। वो बता रहा था मैं जूते लेने चला गया शॉपिंग मॉल में, सच्चा किस्सा। मैंने कहा कितने के जूते दिए, और उसने कहा सब 22,000 के। 22,000 के इतने महंगे जूते? बोला भाई साहब जूते तो जब भी पड़ते हैं महंगे ही पड़ते हैं। वो दुकान वाला भी मेरे से मजे ले रहा है। अबे मैंने कहा तू मार रहा है बेच रहा है? बोला आपको खरीदने की खाने। अब मैंने उससे सवाल पूछ लिया, मैंने चल यार इतने महंगे हैं तो कितने दिन चलेंगे? अब उसका जवाब सुन के देखो, मैं जानता हूं आप थक गए हो, आपके उल्लास को शब्दों में अनुदित करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमें ऊर्जा क्या देगी बताने की जरूरत नहीं। उसका जवाब सुनना, आपको लगे तो उल्लासित होकर मन दे देना। मैंने कहा इतने महंगे जूते हैं कितने दिन चलेंगे? बोला भाई साहब ये तो आपके चाल चलन पे डिपेंड है, पैर में रहे तो चल जाएंगे 1-2 साल, भाभी जी के हाथ में रहे तो पता हो सकता 2-4 दिन ही चले। तो ये संकट का। आइए दोस्तों एक छोटी सी कविता, बिल्कुल नई कविता, कल परसों 3 दिन पहले लिखी है। होली का वातावरण है, मैं कोई गीत नहीं गाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है होली पर एक कविता होनी चाहिए। अभी मंच से कोई होली पर कुछ हुआ भी नहीं, केवल प्रयास भर कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं लगेगी बदल के दूसरी ढंगी कविता सुना के बैठ जाऊंगा, जगदीश जी को बुला दूंगा, क्योंकि अब आप तो मैं तो जो बिगड़ा हुआ बिगड़ ही चुका है। एक कविता सुनाता हूँ आपके उल्लास उमंग, क्योंकि जगदीश जी के लिए मैं आपको जगाना चाहता हूँ। होली की कविता, होली क्या है, मुझे क्या लगती है। होली का गीत है, गीत कह लें, कविता कह लें, कुछ भी कह लें। होली के खेल में खेला होता है, आप ताली बजा सकते हो। होली के खेल में खेला होता है, होली के खेल में खेला होता है, धरती पे रंगों का मेला होता है। होली के खेल में खेला होता है, धरती पे रंगों का मेला होता है। कोई सूखा कोई गीला होता है, हरा नारंगी नीला पीला होता है। अंग के रंग भी जवाबी होते हैं, गोरे गोरे गाल गुलाबी होते हैं, गुस्से से आंख लाल लाल होती हैं। पिचकारियां तो कमाल होती हैं, पिच पिच करके यूं बरसती हैं, जैसे
जैसे ब्रज बालाएं काना पे हंसती हैं, पिच पिच करके यूं बरसती हैं, जैसे ब्रज बालाएं काना पे हंसती हैं। खेलत कहना बाका छैला होता है, होली पे रंगों का खेला होता है, होली पे रंगों का खेला होता है। रिश्तों की अजब खुमारी होती है, दिलों की दिलों से यारी होती है। प्रेम के रंग कुछ गाढ़े होते हैं, किससे लुटन के दिन दहाड़े होते हैं, कुछ लुटन के दिन दहाड़े होते हैं। चाहत का खुला दिखावा होता है, चाहत का खुला दिखावा होता है। फूलों पे भंवरों का दावा होता है, आंखों ही आंखों में बात होती है, आंखों ही आंखों में बात होती है। अलग तरह की सौगात होती है, जीजा की साली नटखट होती है, भाभी देवर में हट हट होती है, सहेली संग सदा सहेला होता है, होली के खेल में खेला होता है। और आखिरी बात बजे, होली के खेल में खेला होता है। बदन पे कपड़े पुराने होते हैं, हास परिहास तंज ताने होते हैं। बदन पे कपड़े पुराने होते हैं, हास परिहास तंज ताने होते हैं। चेहरे का सच्चा श्रृंगार होता है, मुखौटों पे कड़ा प्रहार होता है। मुट्ठी भर गुलाल जब हवा में उड़ता है, आदमी आदमी से यूं जुड़ता है। जाति धर्म भेद सब भूल जाता है, जाति धर्म भेद सब भूल जाता है। नाचता गाता और गुनगुनाता है, दिल का अमीर दिलदार होता है। ठोकरों में पैसा और बाजार होता है, जेब में ना फूटी कौड़ी ना धेला होता है। होली पे रंगों का खेला होता है, खेला होता है। और दोस्तों